बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा अहम एक प्ले को डिस्कस करेंगे जो कि ये भी हमारे पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक हिस्सा है जो आने वाले टेस्ट होगा इसमें ये भी होगी। ठीक है बेटा, जिस प्ले का नाम है किंग लियर। बेटा किंग लियर हमारे पास एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है और ये परफॉर्म हमारे पास हुई है 1605 समवेयर और 1606 के टाइम पे परफॉर्म हुई। और इसका पब्लिकेशन का बाद में हमें पता चला शेक्सपियर के डेथ के बाद जो है ये फर्स्ट पोलियो जो हमारे पास पब्लिश हुई, तो वो आपको पता है कि वो 1623 में फर्स्ट पोलियो एंड सेकंड पोलियो जो है वो हमारे पास पब्लिश हुई कब, जो हमारे पास 1632। तो बेटा ये हमारे पास है किंग लियर, शेक्सपियर ने लिखी है और याना के लिहाज से ये हमारे पास है ट्रेजेडी। तो बेटा जैसे कि एक ड्रामा को या कहानी को जानने के लिए सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को हमें जानना पड़ेगा। तो बेटे इसके कैरेक्टर में पहले नंबर पे हमारे पास है किंग लियर, ये हमारे पास मेन कैरेक्टर है। ठीक है बेटा, जो कि हमारे पास ब्रिटिश का किंग है, बरतानिया का किंग है, इंग्लैंड का। उसके 3 बेटियां हैं, पहले का नाम है गोनरेल, गोनरेल का शादी हुई है ड्यूक ऑफ अल्बने से। दूसरा हमारे पास है रीगन, रीगन का शादी हुई है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल से। और थर्ड हमारे पास है कॉर्डेलिया जो कि अभी यंग है और इसका बिल्कुल यंगेस्ट डॉटर है, जिसके लिए 2 लोग इंतज़ार करते हैं, किंग ऑफ फ्रांस कि मैं शादी उससे करूँगा, और ड्यूक ऑफ बरगंडे, ये 2 लोग जो है ड्यूक ऑफ बरगंडे इन किंग ऑफ फ्रांस जो है स्वेटर है कॉर्डेलिया का और उसके लिए वो मुंतजर रहते हैं। थर्ड हमारे पास है कैरेक्टर फूल, जो कि शेक्सपियर के तकरीबन जितने भी प्लेस है तकरीबन उन्होंने हर एक प्ले के अंदर एक फूल कैरेक्टर रखा हुआ होता है जो कि किंग लियर का बड़ा वफादार है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल ऑफ ग्लूसिस्टर। तो ऑल ऑफ ग्लूसिस्टर जो है ये हमारे पास किंग का बड़ा पक्का दोस्त है किंग लियर का, और उसके हमारे पास 2 बेटे हैं, एडमन एंड एडगर। एडमन ग्लूसिस्टर का नाजायज़ बेटा है, जबकि एडगर जो है ये ग्लूसिस्टर का जायज़ बेटा है, और एडगर जो है बाद में अपने आप को डिस्गाइज होके वो पुअर टॉम बन जाता है। अब ये कैरेक्टर रह गया खिंड। तो खिंड जो है ये किंग लियर का बड़ा वो वफादार कोर्टियर है और बड़ा वफादार उसका वो कोर्ट के अंदर जो है उसका मुशीर है, लेकिन बाद में जो है वो ख़ुद से केस बना के ख़ुद को डिस्गाइज कर देता है। यहाँ पर भी हमारे पास 10 कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है क्यूरेन। तो क्यूरेन हमारे पास ग्लूसिस्टर का सर्वेंट है, ना भूले ग्लूसिस्टर का सर्वेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन हमारे पास ग्लूसिस्टर का किराएदार है, टेनेंट का मतलब किराएदार। नेक्स्ट हमारे पास है सर्वेंट ऑफ क्रोमवेल। तो ये हमारे पास क्रोमवेल का सर्वेंट है। क्रोमवेल हमारे पास जो ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल है, रीगन का हस्बैंड है, उसके है, जो उसके वो ग्लूसिस्टर के साथ वो जुल्म करता है तो वो बड़ा उसके हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर। तो डॉक्टर हमारे पास कौन है, ये हमारे पास कॉर्डेलिया का अटेंडेंट है, मतलब कॉर्डेलिया का वो हेल्पर है या हेल्प करता है। बेटा ये हुआ हमारे पास कैरेक्टर। अब बेटा हम कहानी शुरू करते हैं। बेटा कहानी कुछ यूँ है कि किंग लियर अब बूढ़ा हो चुका है, इंग्लैंड का जो बादशाह है वो बूढ़ा हो चुका है और वो चाहता है कि मैं और नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो किंगडम है ये मैं अपने बेटियों के दरमियान बराबर हिस्सों में मैं तकसीम करूँ। लेकिन वो एक शर्त रखता है कि मैं उस बेटियों को मैं इतना जायदाद दूंगा जितना वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मतलब उसकी निस्बत जायदाद की ज़्यादा या कम होना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, बादशाह के साथ मोहब्बत पे डिपेंड वो करता है। तो पहले वो उसके 2 शादीशुदा बेटियां हैं, गोनरेल एंड रीगन। गोनरेल सबसे बड़ी बेटी है, रीगन दूसरे नंबर पर है। उससे पूछता है तो वो बड़े चापलूसी के वो अल्फाज यूज़ करते हैं कि अरे तुम तो हमारे आंखों का नज़र हो और हमारे ज़ुबान का जायका हो, और तुम तो मतलब दुनिया में हमारा जो है तुमसे ज़्यादा किसी से हम मोहब्बत नहीं करते, और बड़े उसने शुगर कोटेड वाले वो अल्फाज उन्होंने बोला। इसी में उसका वो यंगेस्ट कॉर्डेलिया भी कड़ी थी उस टाइम पे। फिर वो कॉर्डेलिया से पूछते हैं कि बेटी तुम मुझसे कितना मोहब्बत करती हो। उसने कहा कि पापा मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितना एक बेटी को चाहिए। इस पे वो बादशाह बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि अरे तुम मुझे इतना मोहब्बत करते हो, ज़्यादा नहीं करते इससे, तुमसे तो मेरे 2 बड़ी बेटियाँ, असल में वो कहते हैं कि ये मेरा वो जॉय है,
कॉर्डेलिया को किंग लियर अपना खुशी बोलता था कि ये मेरा खुशी है। वो कहते अरे तुमसे इतना मोहब्बत करके तुम इतने बड़े नाफरमान हो, तुम मुझसे बस थोड़ा सा मोहब्बत करते हो। उन्होंने कहा कि हाँ पापा। इसी में जो है वो बादशाह बड़ा गुस्सा हुआ। वो दरमियान में केंट आया। केंट बादशाह का बड़ा पक्का मुशीर है। कहते हैं कि बादशाह सलामत, कॉर्डेलिया ठीक बोलती है, वो तुमसे इतने मोहब्बत करती है जितना एक बेटी को चाहिए। तो उस पर बादशाह बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा अरे तुम भी उसका साइड लेते हो, निकलो इधर से। उसको निकाला और उसने मान दी कि 5 दिन के अंदर अंदर इधर इस कंट्री से और मेरे किंगडम से निकलो, वरना अगर आप यहाँ कहीं मिल गए ना तो वो आपका आखिरी दिन होगा। चले वो तो निकला और उसने खुद का रूप बदल के वो बन गया केस। केंट से वो केस बन गया और दोबारा वो बादशाह का तो बड़ा वो क्या है, बड़ा वफादार है, लॉयल है। उसको तो पता है कि बादशाह के साथ जुल्म होने वाला है। दोबारा वो आके बादशाह का हेल्प मांगते हुए कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं रहूँ। तो उसने तो ये समझा कि केस के केंट नहीं है, उसने उसको दोबारा आने दिया। तो इसी में जो है वो किंग जो है कॉर्डेलिया पे गुस्सा हो, उसको बोला कि तुम अपना वो जो है अल्फाज वापस लो और इसमें कुछ अमेंडमेंट करो। लेकिन कॉर्डेलिया ने बोला कि अच्छा बादशाह साहब, मेरे पापा ऐसा बात ऐसी है कि मैंने फिर शादी भी करना है और मेरा मोहब्बत तकसीम होगी। अगर मेरी बहनें तुमसे इतना ज़्यादा मोहब्बत करती तो फिर उन्होंने शादी क्यों की? शौहर भी रखे हैं तो उनसे वो कोई मोहब्बत नहीं रखते। मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो शौहर को अपना हिस्से का मोहब्बत दूंगी और आपको तो मैं अपने जितने एक बेटी को चाहिए। मतलब उसको भी निकाला। जब निकाला कि निकलो इधर से, तो उसके लिए जो 2 लोग इंतजार करते हैं, ड्यूक ऑफ बरगंडे एंड किंग ऑफ फ्रांस। तो ड्यूक ऑफ बरगंडे ने तो फौरन इनकार की कि मैं ना कॉर्डेलिया से नहीं शादी करना, क्योंकि जब अब उसको जहेज नहीं देता तो मैं क्यों इससे शादी कर लूँ। लेकिन किंग ऑफ फ्रांस बोलता है कि नहीं, मैंने तो शादी करना है। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो है ये कहानी हम रोकते हैं। इस कहानी के अंदर एक दूसरा कहानी है, वो हम शुरू करते हैं। मैं आपको बता दिया द अर्ल ऑफ ग्लूसिस्टर, ये किंग लियर का बड़ा पक्का दोस्त है। और अर्ल ऑफ ग्लूसिस्टर जो है वो क्या हुआ, उसके हमारे पास 2 बच्चे हैं, एडमन एंड एडगर। तो एडमन उसका नाजायज़ बच्चा है और एडगर जो है उसका जायज़ बच्चा है। तो एडमन जो है अपने अब्बू को झूठे कंप्लेन बना देता है, एक लेटर लिखता है। वो मतलब ख़ुद का लेटर लिखता है, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि मतलब एडगर की लिखी हुई लेटर है। और वो एडमन को लिखता है कि हम ऐसा करते दोनों जो है हम अब्बू को मारेंगे और ये जायदाद जो है हम आपस में तकसीम करेंगे। तो ग्लूसिस्टर गुस्सा होकर एडगर को निकालता है और एडगर को मतलब अपने जायदाद और मतलब इलाके से निकालते हैं कि इधर से निकलो। वो जंगल जाने लगा और वहाँ पर जो है ख़ुद को डिस्गाइज होके कि मैं पुअर टॉम हूँ, और वहाँ पर एक झोंपड़ी उसने बनाई और इसके अंदर वो रहने लगा। ये बात जो है थोड़ा सा है। अब जो है वो एडमन और ग्लूसिस्टर जो है उसी जगह पर रहा है और उसका 3rd जो पार्टनर है एडगर, जो कि ग्लूसिस्टर का अपना बेटा है, वो नहीं है। दोबारा कहानी की तरफ पलटते हैं। बेटे दोबारा कहानी की तरफ आते हैं। अब जो है वो बादशाह ने तो गोनरेल वाला हिस्सा भी, कॉर्डेलिया वाला हिस्सा भी गोनरेल और रीगन को दी। अब बादशाह के पास कुछ नहीं रहा। तो बादशाह ने सोचा कि अच्छा, मैंने जो बाकी ज़िंदगी गुजारना है तो मैं 1 महीना गोनरेल के पास रहूँगा और 1 महीना में रीगन के पास रहूँगा। उसने कहा ठीक है। तो जब पहले वो गोनरेल के दरबार पे वो चला जाता है, गोनरेल के घर वो चला जाता है, तो उसके पास अपने 100 नाइट्स और उसने अपना ताज सर पे रखा हुआ है। इसी में वो गोनरेल इसको कह देता है कि बाबा, बात ऐसी है कि इतने ज़्यादा सर्वेंट को रखने की क्या ज़रूरत, आपको तो 50 भी काफ़ी है, तो 50 को प्रोत्साहित करे। वो बोले अरे बेटी, तो मुझे ये बताते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं जाऊंगा, मैं दूसरी बेटी के घर में जाऊंगा। तो वो रीगन के घर गई और जब वो जा रहा था तो इसी में जो है वो गोनरेल ने अपना एक मतलब उसने अपना अब्बू का जैसे इंसल्ट जैसा की और उसको मतलब इग्नोर जैसा की। तो याद रखिए बेटा, जैसे वो बादशाह जालिम होता है ना, तो उसके जो वज़ीर और उसके इवन जो पीए होता है, जो ड्राइवर होते हैं, वो भी बड़ा जालिम होते हैं। तो जैसा अपने बेटी जो है वो किंग लियर का डिसरिस्पेक्ट जैसे शो करता था, तो ऑस्ट्रिड जो है उसका एक वो क्या है, उसका एक में सर्वेंट है, वो भी किंग लियर की तरफ जो है वो ऐसा डिसरिस्पेक्ट जैसे शो करता था और मतलब रिस्पेक्ट नहीं देता था। लेकिन उस टाइम पे तो उसके पास केस होता था, केस को ये बड़ा वो अजीब लगता था, केस बड़ा उसके ऊपर गुस्सा होता था। गोनरेल ने जैसे ही वो बादशाह जाने लगा वो रीगन की घर की तरफ, तो गोनरेल ने पहले जो है अपने सर्वेंट को भेजा कि जाओ और रीगन को खबर करो
कि ऐसा बादशाह लोग जो है वो इधर आ रहे हैं। तो वो भागता हुआ जाता है उधर, जो है वो बादशाह जो है वो केस को भेजता है कि जाओ मेरी बेटी को खबर दो कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा बाबा आ रहा है इधर अपने नाइट्स के साथ। जैसे वो उधर पहुंच गए तो उधर जो है उसके हाथ में एक लेटर भी था, जो गोंदरेल ने रीगन को लेटर लिखा था वो। और जैसे वो उधर पहुंच गए तो उसने उसको बता दिया लेटर के अंदर कि हाँ, उसको बोलो कि अपने नाइट्स को कम करो और साथ में ये भी बोलो कि मुझसे माफ़ी मांगो, मतलब बादशाह को बोलो कि गोंदरेल से माफ़ी मांगो। इसी में जो है वो जब ऑक्सफोर्ड को केंट ने देखा तो केंट ने उसको, मतलब केस ने उसको बहुत मारा। जब बहुत ज़्यादा मारा और वो आने लगा ऐसे, वो अपने वो सरदारों को बोलती है कि मुझे तो केस ने बहुत ज़्यादा मारा। और मतलब कहानी आगे बढ़ती है कि वो बादशाह लोग जो है वो रीगन के घर पहुंच गए तो उसके सर्वेंट ने बोला कि वो लोग तो रात को बड़े लेट आए थे और अब वो सो रहे, मैं उसको नहीं उठा सकता, तुमने इंतज़ार करो। ने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा। तो बादशाह साहब सलामत वो इंतज़ार करता रहा। 4 घंटे के बाद जो है जब वो रीगन उठ जाती है तो रीगन उसको बता देते हैं कि बाबा जी ऐसा करो कि एक तो तुम जाके वो गोंदरेल से तुम माफ़ी मांगो कि मुझे माफ़ करो, और दूसरी बात ये है ये 50 नाइट्स, ये उसने ठीक बोला कि 100 से 50 कर ले, और 50 नहीं आपको 25 बस ठीक है, 25। तो उसने बोला कि अच्छा वो मुझे 50 बताती है और तो मुझे 25, तो मैं ऐसा करूँगा मैं दोबारा उधर जाऊँगा। तो वो जब दोबारा उधर आने लगे, जब वो उधर पहुँच गए तो शाम हो चुका था। और जैसे वो पहुँच गए तो वो जो है वो शाम हो चुका था। तो इधर जो है वो गोंदरेल ने उसको बोला कि नहीं, तुम 50 रखने की ज़रूरत नहीं, तुम बस सिर्फ 10 रखो। तो बादशाह ने बोला कि नहीं, मैं ऐसा करूँगा कि इस रात को मैं बाहर गुजारूँगा और मैं नहीं रह सकता तुम्हारे किसी के साथ भी, और ये मुझे अपने वो, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका सज़ा मिले जो मैंने वो जो है। उसको बड़ा पछतावा जैसा फील होता था। तो बादशाह वो निकलने लगा और इसी में वो रात शुरू होने लगी, इसी में वो भटकता रहा, तूफ़ान भी आने लगे और बारिश भी आने लगे। तो वो इसमें घूमते रहे। अब बादशाह के पास कोई सर्वेंट भी नहीं रहा सिवाय 2 के, एक उसके पास फूल रहा, दूसरा उसके पास केस रहा। केस मतलब जो कैन है वो रहा। तो वो जो है भटकता रहा। आखिर में उन्होंने वो कुछ झोंपड़ी जैसा उसने देखा जंगल के अंदर, उसने कहा चलो उधर वो जाते हैं। जब वो उधर जाने लगे तो फूल ने देखा कि पहले मैं अंदर जाऊंगा, ऐसा नहीं कि इधर कुछ खतरनाक चीज़ हो। जब वो ऐसा डर गया कि उधर तो कोई बिगर है, कोई हेरमार उधर अंदर पड़ा है। असल में वो क्या था, एडगर था, वो अंदर था। और वो जो है उन्होंने अंदर जो है वो टाइम जो है उन्होंने गुजारी। ठीक है बेटा। अब इसी में क्या हुआ, इसी में ग्लूसेस्टर को पता चला कि और उसी टाइम पे जो है वो बादशाह इतने दरस से और इतना तंदर स्टॉर्म से वो पागल भी हो चुका था। तो वो मतलब मन गढ़ंत और ठीक बातें वो नहीं बताता था। इसी में ग्लूसेस्टर को पता चला कि बादशाह के साथ जो है वो रीगन और गोंदरेल जो है वो क्या करते हैं, वो बादशाह के साथ जुल्म करते हैं। तो ग्लूसेस्टर ने बादशाह की हेल्प करने की कोशिश की। जब पता चला कि ग्लूसेस्टर जो है वो बादशाह की हेल्प करने की कोशिश करता है तो हमारे पास रीगन और इसका हस्बैंड कॉर्नवाल वो उसको वो मारने की कोशिश करता है और उसको वो ब्लाइंड कर देता है। जब वो ब्लाइंड कर देता है तो इसी में रीगन का, मतलब कॉर्नवाल का और रीगन का एक सर्वेंट जो है उसके ऊपर तलवार से गुजार करता है ग्लूसेस्टर के ऊपर। और जब वो वार वो तलवार जो है वो कॉर्नवाल के ऊपर लगता है और इससे कॉर्नवाल जो है उसका डेथ हो जाता है। अब आपको मैं बताता चलूँ कि अब जो है हमारे पास रीगन जो है वो बेवा रही और ग्लूसेस्टर जो है ये हमारे पास ब्लाइंड रहा। अब जो है ग्लूसेस्टर की जगह पर जो एडमंड है उसका जो बेटा, वो जो है वो वाला ग्लूसेस्टर वाला सीट जो है वो संभालता है। वो बड़ा हैंडसम है। तो एडमंड के साथ रीगन का फ्रेम शुरू हुआ। रीगन ने जब उसको देखा तो वो पागल हो गई इसके पीछे कि मतलब मैंने जो है वो एडमंड से शादी करना है। बाद में जब गोंदरेल को पता चला, गोंदरेल को, तो वो भी एडमंड से प्यार और फ्रेम करने लगे। बेटा कहानी कुछ यूँ होता है कि ये जो जिस एडमंड जो है जिस इलाके का अब वो हेड है तो उसका नाम है डॉवर का हेड है। तो इसी में जो है वो ड्यूक ऑफ अल्बा ने जो है
वो रहता है और गोंदरेल और रीगन रहता है। इसी में वो केंट जो है, केंट केस, वो जाके कोर्डेलिया को बोलता है कि तुम्हारे अब्बू के साथ ये जुल्म होता जा रहा है और तुम्हारा अब्बू पागल है। तो इसी में वो फ्रांस से आ जाता है अपने वो ट्रूप्स के साथ और अपने वो जो फौज के साथ, किसके ऊपर, ताकि उसके ऊपर हमला के लिए। लेकिन हमला करने के लिए वो जब आ रहे थे तो इसी में क्या हुआ, इसी में जो हमारे पास एडमन है इंग्लैंड के साइड से, वो और इसके पास अपना वो फौज या वो जो आर्मी, जब वो जाने लगे तो वो आमने सामने हो गए। और इसी में जो है वो जो हमारे पास कौन है, कोर्डेलिया है, उसके फौज ने वो शिकस्त खाई। ठीक है बेटा, इससे पहले जो है वो कोर्डेलिया किंग के ऊपर आया था, बादशाह के पास आई थी और बादशाह का पूरा इलाज और उसको ठीक कर दिया। जब वो जो है वो एडमन के ऊपर हमला करता था या डॉवर के ऊपर वो हमला करता था, तो उसी टाइम पे जो है वो बादशाह बिल्कुल उसके पास था उटीक। तो जब उन्होंने वो कैप्चर की, तो कैप्चर के साथ क्या हुआ कि वो कोर्डेलिया और किंग लियर, उनको दोनों को वो इम्प्रेजन कर दिया। जब उन्होंने इम्प्रेजन कर दिया तो कोर्डेलिया को उन्होंने फांसी पे लटका दिया अंदर जेल में, और जो है वो बादशाह जो है फिर इसके गम से वो मर गया। तो इस तरह जो है वो हमारे पास किंग लियर का डेथ हुआ, और इस तरह हमारे पास किसका, इस तरह हमारे पास वो कोर्डेलिया का डेथ हुआ। अच्छा, इसी में और जैसे कि ग्लूसेस्टर को ब्लाइंड कर दिया गया था कॉर्नवॉल ने, तो इसी हुआ कि अब हमारे पास जो बचे हुए लोग हैं वो हमारे पास है गोंदरेल, रीगन और एडमन है, और हमारे पास केन है, फूल है, और हमारे पास जो है ड्यूक ऑफ अल्बने है। जब ड्यूक ऑफ अल्बने को पता चला कि मेरे बीवी गोंदरेल और रीगन जो है वो एडमन के साथ फ्रेम में है, तो वो जो है वो गोंदरेल के साथ सही टर्म पे ना रहा। अब ऐसा हुआ कि वो गोंदरेल और रीगन जो है वो आपस में लड़ने लगे। किस बात के ऊपर, एडमन के पास के ऊपर। एक कहते हैं मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, दूसरे कहते हैं मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। जब गोंदरेल ने ऐसा की कि उसने रीगन को जहर पिलाई, जब उसने रीगन को जहर पिलाई ताकि वो मर जाए, तो इसी में वो ड्यूक ऑफ अल्बनी ने अपने बीवी को देखा बहन को जहर पिलाते हुए, तो डर के मारे जो है गोंदरेल ने खुद भी जहर पी ली। ठीक है बेटा, तो अब आपको पता चला कि दोनों बहनें भी चल गए। अब हमारे पास रहता है एडगर, एडमन, और हमारे पास ग्लूसेस्टर। बेटा ग्लूसेस्टर जो है वो ब्लाइंड घूमता रहा, तो उन्होंने कोशिश की खुदकुशी का और उसको खुद को ख़त्म करने की उसने कोशिश की, लेकिन फिर ये हुआ कि उसका जो पुअर टॉम है एडगर, वो जो उसका बेटा, उसने उसको खुदकुशी से बचा लिया और सेफ जगह पर वो आ गए। उसी में जैसे वो नज़दीक आ गए तो एडमन और एडगर ने आपस में लड़ाई की, जिस लड़ाई में जो है वो एडमन को मारा गया। अब बेटा हमारे पास जो बचे हुए कैरेक्टर्स है वो हमारे पास है एडगर। तो एडगर जो है वो ग्लूसेस्टर जो हमारे पास डेवर का किंग रहा, और हमारे पास जो है वो ड्यूक ऑफ अल्बने, और इस तरह हमारे पास केंट, और ये लोग हमारे पास रहे इस इंग्लैंड को संभालने के लिए। तो बेटा ये कहानी के अंदर बहुत सारे कहानी है। आई होप कि आई हैव डिलीवर्ड वट एवर आई वॉज टू डिलीवर। उसके ऊपर जो MCQs है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल ना हो इंशाल्लाह बेटा आप मेरे साथ रहे, वीडियोज़ को आप देखते रहना, मैं अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह। बेटा परसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्क करे, कामयाबी आप लोगों की मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।